आप भी अगर ग्रामीण डाक सेवक में भर्ती लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन, ट्विटर पे ट्विटर आपको मिल रही है। दोस्तों बात यहाँ ऐसा है, आपको भी मन में चल रही होगी कि जीडीएस की भर्ती कब आएगी। दोस्तों हम बिल्कुल आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देंगे, यानी कि अंदर की बात बताएंगे, क्योंकि हम इसको में ज्वाइन हैं। आपको भी बताएंगे हम कि इसको में कैसे ज्वाइन किया जाता है। 40% लेकिन होगी तो ही आपको हम कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हम उस भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं जो 40,800 पोस्ट पे आने वाली है। दोस्तों कब आएगी? बहुत बच्चे परेशान हैं, बहुत बच्चे का मैसेज आता है, बहुत बच्चे का कमेंट आता है कि सर अप्रैल में आ जाएगी, मार्च में नहीं आई। हम जीडीएस पर ही आशा लगाकर बैठे हैं, कब आएगी मेरा जीडीएस, कब ग्रामीण डाक सेवक हम बनेंगे। दोस्तों तो वही बताने वाले हैं। आपको हम 100% लिखित देते हैं कि अप्रैल में ये भर्ती आ जाएगी, अप्रैल में ये भर्ती आ जाएगी। जिस तरह से सचिव की ओर से आदेश आ रही है, जिस तरह से मीटिंग में बातें हो रही है, उस तरह से अप्रैल में आ जाएगी। नहीं आने की कारण दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपकी चुनाव है, लेकिन चुनाव को नज़रअंदाज करते हुए आपको आ जाएगी और 1.5 महीना तक ये फॉर्म अप्लाई होगी, यानी कि आप 45 दिन तक कह सकते हैं इस बार जो भर्ती आएगी। और दोस्तों इस बार भर्ती में मेरिट लिस्ट तो सिर्फ और सिर्फ 7 मेरिट लिस्ट आएगी, क्योंकि 10 मेरिट लिस्ट आने से बच्चे परेशान हो जाते हैं। वो बच्चे परेशान हो जाते हैं जो नए बच्चे होते हैं, क्यों नहीं आ रही है जीडीएस की भर्ती। तो जीडीएस की भर्ती नहीं आने की कारण है क्योंकि पिछला वाला का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही थी, उसका ज्वाइनिंग हो गई। कोई डिस्ट्रिक्ट का ज्वाइनिंग लेटर चालू हो गई है, लेकिन कहीं कहीं चुनाव के कारण उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रही है। तो इसी कारण आपका जीडीएस की भर्ती नहीं आ रही है। आप समझने की कोशिश करिए। और जो 10वां लिस्ट के बाद भी इंतजार में होंगे कि स्पेशल ड्राइव की भर्ती आई थी, उसका 11वां मेरिट लिस्ट आएगी। तो दोस्तों 11वां मेरिट लिस्ट बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि अब नई जॉब आएगी, नई भर्ती आएगी, जिसको में सभी को मौका मिलेगा। एंड दोस्तों एज की बात किया जाए तो 18 से 40 ईयर्स तक इसको में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ओबीसी हैं तो आपको 3 ईयर्स की छूट दी जाती है, एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाती है, यानी कि 18 से 45 साल तक आप इसको में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पेमेंट, तो दोस्तों पेमेंट क्या होती है? तो पेमेंट के पहले आप जान लीजिए कि इसको में 3 पोस्ट होती है, बीपीएम, एबीपीएम और जीडीएस, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक, यानी कि जिसको हम डाकिया भी बोलते हैं। तो दोस्तों बीपीएम एबीपीएम की जो पेमेंट होती है, बीपीएम की पेमेंट 15,000 होती है, एबीपीएम की पेमेंट 13,000 होती है और जीडीएस की पेमेंट 11,000 से 10,500 तक होती है, यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो रहते हैं चिट्ठी पहुंचाने वाले। तो दोस्तों कंफर्म हो जाइए कि आपको इतना पेमेंट मिलेगी। जॉब कैसी है? कोई बच्चे मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि जीडीएस का जो जॉब है सर वो सरकारी है या प्राइवेट है। तो दोस्तों जीडीएस का जॉब बिल्कुल सरकारी है, बिल्कुल सेफ है। आप अगर सेट हो जाते हैं तो आपको कोई 65 साल तक नहीं हटाएगी, पेमेंट भी अच्छी मिलती है दोस्तों। और एक चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे कि कोई पूछते हैं जीडीएस में मतलब कि फील्ड वर्क कौन होता है और ऑफिशियल काम कौन होता है। तो फील्ड वर्क होता है सिर्फ डाकिया का काम, वो फील्ड वर्क करते हैं। और ऑफिशियल जो होती है दोस्तों वो बीपीएम एबीपीएम की काम ऑफिशियल होती है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि ऑफिशियल और फील्ड वर्क कौन करते हैं। तो आपको कौन सा जॉब में ट्राई करनी चाहिए? तो आपको बीपीएम और एबीपीएम में ट्राई करनी चाहिए, और आपको हम बतलाएंगे कि आपको कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है। क्योंकि ऐसे तो आप अप्लाई कर दीजिएगा लेकिन नाम ही नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 95% वाले बच्चे मैसेज करते हैं सर मैं ट्राई किया था मेरा नाम नहीं आया। तो आप लोग सिर्फ फर्स्ट मैसेज तक ही जीडीएस के समझते हैं कि जीडीएस फर्स्ट मैसेज में ही खत्म हो जाता है। 10-10 मैसेज के इंतजार बच्चे जीडीएस के करते हैं जो जीडीएस से परिचित हैं। तो उसके बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे। अगर आप भी जीडीएस बनना चाहते हैं
आप भी ग्रामीण डाक सेवक में जॉब लेना चाहते हैं, आपका भी उम्र 18 से 40 ईयर तक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर हमसे जरूर मैसेज से बात करिएगा, सर हम यहाँ से हैं वहाँ से हैं, क्योंकि ऑल इंडिया की भर्ती होती है, मेल फीमेल दोनों इसको में अप्लाई करते हैं। दोस्तों तब तक के जय हिंद जय भारत। जैसे ही अगला नोटिफिकेशन आएगी फिर मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता